नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में पत्रकार अभिषेक पंडित के साथ पुलिस द्वारा मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस कर्मियों द्वारा पत्रकार अभिषेक पंडित की बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद अभिषेक पंडित को गिरफ्तार कर हवालात में डाल दिया गया। घटना की सूचना मिलने पर पत्रकार की बहन जब चौकी पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट और दुष्प्रहार किया जाने के आरोप लगे थे। वहीं जब पीड़ित पत्रकार की बुजुर्ग मां अपने बेटे की स्थिति जानने थाने पहुंची तो उन्हें वहां से भगा दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर पत्रकारों ने थाना साहिबाबाद पर विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया और पत्रकारों ने आरोप दोनों पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की। धरने के दौरान डीसीपी ट्रांसजेंडर निमेश पाटिल से बातचीत हुई, जिसके बाद पत्रकारों ने धरना समाप्त कर दिया। डीसीपी ने जांच के लिए 2 दिनों का समय मांगा और निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अब करीबन 8 महीने के बाद इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले पर पत्रकार अभिषेक पंडित का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। 19/3/2025 को मैं लाजपत नगर साहिबाबाद में सनी चौक के पास से गुजर रहा था, तो वहाँ एक एक्सीडेंट हो रखा था, जिसे लेकर मैं पत्रकार होने के नाते वहाँ पूछने गया तो पुलिस वाले द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई और मेरी बहन के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसे लेकर फिर उन्होंने मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाने की कोशिश भी की गई थी। मगर पत्रकार जो लोग थे, सभी पत्रकार जो थे वो मेरे समर्थन में आए और थाने पर धरने पे भी वहाँ बैठे थे। तो उसके बाद जो है कहीं न कहीं पुलिस ने जो मुझे फंसाने की जो षड्यंत्र रचा था, वो उनका कामयाब नहीं हो पाया। तो उन्होंने 151 में मुझे मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और मुझे एसीपी कोर्ट भेजा, जहाँ मैंने जमानत ली। उसके बाद मैं अन्य विभागों द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की और डीसीपी साहब के पास भी गया, वहाँ भी कार्रवाई की मांग की। तो कहीं न कहीं जो पुलिस के लिए पुलिस का रुख जो था, तो कार्रवाई वो ठीक से कर नहीं रहे थे। अभी तक कोई जाँच भी नहीं की थी और जाँच में कोई रिपोर्ट वो भी नहीं की थी और उन्होंने उस समय लाइन हाजिर कर दिया था और मामले को दबाने में लग गए थे। तो उसी क्रम में मैं फिर उसके बाद लखनऊ गया। लखनऊ मानव अधिकार आयोग में मैंने अपने इस समस्या को उनके आगे पेश किया, मेरा केस डलवाया। उसके बाद केस चलता रहा, तो 1 हायरिंग हुई, 2 आई, 3 हुई। तीसरी हायरिंग में जो मानव अधिकार आयोग के जो न्यायालय के जो जज थे, उन्होंने एसीपी को मेरी बातों को सुनते हुए तलब करा। तो अगली जो 18/8 की जो डेट थी, उस पे मैं भी गया था, तो एसीपी से आर्ग्यू हुआ। तो वहीं पर जो तथ्य थे जो मेरे साथ घटनाएं हुई थी, जो पुलिस वालों ने षड्यंत्र रचा था और मुझे इनलीगल कस्टडी में रखा गया था, तो जो भी मेरे पे साक्ष्य थे मैंने उनके आगे पेश किए। पेश करने के बाद वहां पर अधिकारी से उन्होंने जो जांच अधिकारी से उनसे वार्तालाप की, उनसे भी पूछा गया। तो कहीं न कहीं वो चीजें सिद्ध हो गई। सिद्ध होने के बाद कल मानव अधिकार आयोग ने मेरे फेवर में आदेश जारी किया है और आदेश में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो गाजियाबाद कमिश्नर है, वो जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करे। तो इतने लंबे समय से करीबन इस मामले को 1 साल हो गया या होने पर होगा, तो आपको क्या लग रहा है, एक पत्रकार होने के नाते आपको 1 साल के समथिंग समय हो गया, तब भी आपको न्याय अभी तक नहीं मिला है, तो आम जनता का रुख कैसा रहता है पुलिस पे? हाँ, मैं वही कहूंगा कि मैं पत्रकार होने के नाते इस लड़ाई को लड़ भी लिया और अपनी लड़ाई को इतने लेवल तक ले गया। आज एक स्टैंड ले चुका हूँ अपनी लड़ाई को लेके। वहीं अगर बात की जाए आम जनमानस की, तो आम जनमानस जो है वो लगातार ये लोग कितना पीड़ित करते होंगे। तो सरकार द्वारा जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं या फिर ऐसे विभाग के जो अधिकारी हैं जो उन्हें समर्थन करते हैं या बचाते हैं, उनके खिलाफ एक लिस्ट बना के मोर्चा खोलना चाहिए और आम जनमानस को जो है सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे 7 से 8 महीने जो मैं लड़ते लड़ते मुझे हो गए, मुझे काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। पुलिस वालों ने दबाव भी बनाया कि समझौता कर लीजिए, मगर कहीं ना कहीं मैं अपनी सच्चाई पे अड़िग रहा, तो उसका मुझे फल अब धीरे धीरे मिल रहा है। और यही है कि यही कहूंगा, अब कमिश्नर साहब जो जांच कर रहे हैं, उन्हें आदेश दिया है, तो कम से कम पुलिस विभाग को विभाग के तौर पर न देखते हुए एक दोषियों के तौर पर देखते हुए उनके खिलाफ सही कार्रवाई की जाए। नहीं तो अन्यथा फिर दोबारा मैं रुक लूंगा अपना।